बच्चों, मैं नीता आर्या, हिंदी अध्यापिका फ्रॉम सोल स्कूल महेंद्रगढ़। आज मैं आपको करवाऊंगी कविता सेकंड, दूसरी वाक। इसके कवि है ललदत। ललदत जी का जन्म सन 1320 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में कुछ प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। इनका जन्म कश्मीर के पामपोर जिले में सिमपुरा गांव में हुआ था। और इनका नाम, अन्य नाम भी है इनके, लला, लल योगेश्वरी, ठीक है, इन अन्य नामों से भी इनको जाना जाता है। ललदत जी का कश्मीरी वातावरण से काफ़ी जुड़ाव रहा। इन्होंने कश्मीरी भाषा में कश्मीरी लोगों से, कश्मीरी समाज से संबंधित लिखा, इसलिए आज भी इनको कश्मीर में याद किया जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, रसखान के सवैये, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद होते हैं, उसी तरह से ललदत के वाक हिंदी कविता में प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी मृत्यु सन 1391 के लगभग बताई जाती है। मैंने आपको बताया कि इनके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारियाँ नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो लगभग 1391 के आसपास इनकी मृत्यु हुई बताई जाती है। और इनकी जो कविता है ये वाक, इन्होंने 4 भागों में लिखी है, 4 पद है, जिनमें से पहले पद में इन्होंने बताया है कि जिन्होंने किस प्रकार से ईश्वर मतलब मुक्ति पाने के लिए क्या प्रयास किए, लेकिन इनके प्रयास व्यर्थ हो गए। ईश्वर प्राप्ति के लिए इन्होंने जितने भी प्रयास किए वो सब प्रयास व्यर्थ होते चले गए। दूसरे पद में इन्होंने बताया है कि जो बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध करते हुए बताया कि अंत्य चेतना में हमें समभाव का ध्यान रखना चाहिए। तीसरे में इन्होंने बताया है कि हमें भवसागर से पार उतरने के लिए, संसार से पार उतरने के लिए किस प्रकार प्रयास करने चाहिए। और जो चौथा पद है इनका, उसमें इन्होंने बताया है कि जो इन्होंने भेदभाव का विरोध करते हुए बताया है कि हमें ईश्वर को सर्वव्यापक मानना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापक होता है, हर जगह होता है, हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो अब इनके वाक का पहला पद करते हैं। रस्से कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुकूक, घर जाने की चाह है धीरे। तो यहाँ पे कवित्री कह रही है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। नाव उन्होंने कहा है अपने जीवन को, कि मेरा जीवन क्या है कि नाव है। और रस्सी कच्चे धागे, ये उन्होंने कहा है कि मेरे प्राण, उन्होंने अपने प्राणों के बारे में बताया है कि ये मेरे प्राण हैं। जैसे कच्चे धागे की रस्सी होती है, उसी प्रकार से मेरे प्राण भी कच्चे धागे की रस्सी की तरह है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव, देव मतलब ईश्वर, देव का अर्थ यहाँ पे क्या है, ईश्वर। भवसागर होता है संसार रूपी जो समुद्र है, उसको उन्होंने क्या कहा है, भवसागर पार। तो यहाँ पे कवित्री कहना चाह रही है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कि मेरा जो प्राण है, मेरे जो जीवन है वो कैसा है, एक कच्चे धागे की तरह। जिस तरह से कच्चा धागा कभी भी टूट सकता है, मेरा जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कि पता नहीं परमात्मा मेरी प्रार्थना कब सुनेगा, मुझे कब इस संसार रूपी समुद्र से पार उतारेगा, मतलब इस संसार से मुझे छुटकारा दिलवाएगा, यानी कि मुझे मुक्ति दिलवाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मुझे आप इस संसार रूपी समुद्र से पार उतार दीजिए, संसार रूप से मुझे मुक्ति दिला दीजिए। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। सकोरे होते हैं, मिट्टी का एक बर्तन होता है, मिट्टी के जो बर्तन घड़े या और भी बर्तन बनते हैं, उस तरह से बता रही है। सकोरे यानी कि मिट्टी का बर्तन। व्यर्थ मतलब बेकार, प्रयास कोशिश करना, ठीक है, हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक होती है मन की बेचैनी। मन की बेचैनी को क्या कहते हैं, हुक। घर जाने की चाह है घेरे, चाह की इच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे कवित्री कह रही है, पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कि जिस प्रकार से कच्चे घड़े से, कच्चे बर्तन को आग में सेक कर उसको, कच्चे को क्या बनाया जाता है, पक्का बनाया जाता है, आग में सेक कर बनाया जाता है। तो कच्चा जो बर्तन होता है उससे पानी टपकता रहता है, अगर उसमें हम पानी डालेंगे तो पानी टपकेगा। तो वहाँ पे कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार से कच्चे बर्तन में से पानी टपकता है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कि मैं इस संसार में जो भी क्रियाकलाप कर रही, जो भी अच्छे कर्म कर रही हूँ, वो सब मेरे क्या होते जा रहे हैं, व्यर्थ मतलब बेकार होते जा रहे हैं। मेरी सारी कोशिश बेकार हो रही है इस संसार से मुक्ति पाने की। जैसे पानी, कच्चे
कच्चे बर्तन से पानी टपकता है, उसी प्रकार से जो मेरी कोशिश है, प्रयास है इस संसार से मुक्ति पाने की, वो भी उस घड़े की तरह मतलब बेकार होते जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुकूक, घर जाने की चाह है मेरे। तो कवि तरह इस तरह प्रयास कर करके, अच्छे कर्म करके और मतलब संसार से मुक्ति पाने के लिए जितने भी क्रियाकलाप किए, उसने जितने भी क्रियाकर्म किए, वो सब उसके व्यर्थ जा रहे थे। तो इस तरह वो दुखी हो जाती है, और दुखी होकर वो कहती है कि जी में उठती रह रहे हुकूक, कि मेरे मन में बार बार एक बात उठ रही है, एक इच्छा उठ रही है, घर जाने की चाह है मेरे मन में एक इच्छा उठ रही है, एक चाह उठ रही है घर जाने की, यानी कि ईश्वर के पास। घर जाने का तात्पर्य यहाँ पे ईश्वर के पास। तो वो कह रही है कि मेरे मन में ऐसी इच्छा उठ रही है कि मैं बिल्कुल ही यहाँ पर मतलब दुखी हो गई हूँ, इतने प्रयास कर चुकी हूँ, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इस संसार को छोड़कर ईश्वर के पास चली जाऊँ, ईश्वर के घर चली जाऊँ। ठीक है बच्चों, आगे के पद अगले वीडियो में करेंगे।